दोस्तों, हमारे सामने ये रखा गया कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, लेकिन एक गलत है। कुंभकर्ण एक तकनीकी जानकार थे जो 6 महीने तक गुप्त तरीके से अपनी यंत्रशाला में यंत्र बनाया करता था। दोस्तों, हाल ही में पता चला है कि विमान का आविष्कार राइटर बंधु ने नहीं बल्कि ऋषि भारद्वाज ने किया था। इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कुंभकर्ण सच में एक इंजीनियर था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। विलंब ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि रावण के 6 भाई थे, कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण। खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। विश्वशर्मा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुए। ऐसा कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि कुंभकर्ण 6 माह नहीं सोता था। 6 माह सोने का वरदान उन्हें भगवान ब्रह्मा से मिला था। हालांकि यह जरूर कहीं कहीं मिलता है कि कुंभकर्ण और उसकी पत्नी दोनों ही यंत्र बनाने में रुचि रखते थे। कुंभकर्ण की पत्नी वरोचन की कन्या ब्रजज्वाला थी। उनकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तलीमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मुल्कासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नाम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। कहते हैं कि रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभु और कुंभकर्ण और वज्रज्वाला। रामायण से इतर ग्रंथों के अनुसार रावण की एक गुप्त प्रयोगशाला थी। कुंभकर्ण अपनी पत्नी ब्रजज्वाला के साथ उस प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगा रहता था, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडिया पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया था। इस कला में रावण की पत्नी धन्यमालिनी भी पारंगत थी। ऐसी भी मान्यता है कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण इंद्र को हरा दिया। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके 100 के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया था। दोस्तों, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान श्री राम आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय श्री राम।